पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जिस एक एरिया पड़ता है जिसे बोलते हैं लोअर खुर्रम डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर फायरिंग हुई आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस के बीच में, या अफगानिस्तान नहीं तो तालिबान बोल सकते हैं, तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच में। शुक्रिया रोहत साहब। इस वक्त जो सूरत पाकिस्तान में है वो बड़ी संगीन है और आउट ऑफ कंट्रोल है। और जैसा आपने जिक्र किया, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है लेवीज के डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर से, और उसमें ये कहा गया है कि आप बुज़दिली का मुजाहरा ना करें, और जो बुज़दिली का मुजाहरा करेगा या उनका मुकाबला नहीं करेगा या चला जाएगा, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। काफी देर तक लड़ाई चलती रही, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा। और उस लड़ाई के बाद जब पाकिस्तानी आर्मी को दिखा कि वो सामने वाले जाने के लिए तैयार नहीं है, तो पाकिस्तानी आर्मी ने अपना सामान उठा निकल लिए। आया है, घूमेगा, चला जाएगा, क्यों लेना बेकार में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ा एक हमला हुआ है। वो एरिया जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक एरिया है जो है खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फौजियों पर हमला हुआ है, एक दूसरे में आपस में धमाका हमला हुआ है। काफी लोग जो हैं वो उसमें पाकिस्तान की आर्मी और अफगानिस्तान के भी आर्मी जो है बहुत सारी मारी जा चुकी है। अब पाकिस्तान से आए दिन जो है हमले के खबरें सामने आ रही हैं। कभी तुर्कम बॉर्डर पर हमला हो रहा है, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हमला हुआ है। तो ये बहुत ही हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान में एकदम धुआं धुआं उड़ रहा है, एक तरह से मौतों का साया एकदम आ गया है। मौतें आए दिन जो हैं वो तकरीबन रोज मौतें जो हैं होती चली जा रही है धमाके के कारण। कि तोरखम बॉर्डर जो रीओपन करने की बातचीत चल रही थी, नहीं हो पाया। ना अफगानिस्तान की तरफ से बातचीत बनी, ना पाकिस्तान की तरफ से बातचीत बनी। क्यों नहीं बनी, इस पर तो पाकिस्तानी जवाब देगा, लेकिन अड़ा हुआ शायद पाकिस्तानी है इस पे। और तुर्कम बॉर्डर जो है उसके पास जो बाजार था, उसको ढाका एरिया मोमांडला डिस्ट्रिक्ट में वेरी जल्दी शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां से अब तो ट्रेड रहा नहीं, आप कहीं और से करा जाएगा। है और रिट्रीट का शिकार है, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी वो अब मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है, इसके साथ इन्होंने जो पंगा लेने की कोशिश की थी या प्लानिंग कर रहे थे, जो मैंने आपके प्रोग्राम में बताया भी था कि कोयटा और पेशावर पे J-17 चाइनीज जहाज जो है उनको तैयार किया गया है, और अफगानिस्तान के 3 सूबों में वक्त बमबारी करने का इनका इरादा था। मुझे लगता है कि अब वो इनका इरादा मुलतवी हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ये अब वहां से भाग रहे हैं और अपने गांव जा रहे हैं, या अपने घरों को वापस जा रहे हैं, या कहीं जाके छुप रहे हैं दूसरों के घरों में। और मुझे जो इतला मिली है कल की, वो ये है कि इस वक्त हजारों की तादाद में बलोच नौजवान जो हैं, खास तौर पर स्टूडेंट्स और नौजवान, वो पहाड़ों पर चले गए हैं। यानी पहाड़ों पे जाने का मतलब है BLA BLF और रिपब्लिकन गार्ड वगैरह के पास चले गए हैं। सूरत हाल चल रही है और फौज मुकम्मल पसपाई का शिकार है। अच्छा, इन्होंने एक और प्लान ये किया हुआ है कि ईद के फौरन बाद, यानी रमजान के फौरन बाद जो है, ये तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं बलूचिस्तान में। लेकिन वो लीक आउट हो गई बात, क्योंकि एक फौजी ने वो लीक आउट कर दी, उसने वीडियो बना के डाल दी कि जी ये बलोच जेनोसाइड करने वाले हैं और बहुत बड़ा कत्लेआम का इनका प्रोग्राम है। कर दें, ये खबर तो बड़ी कंफर्म थी। और साथ में एक खबर और आई थी कि ऐसे लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है, गोली मार के हत्या करने की कोशिश की जा रही है जो रिजाइन कर रहे हैं, ताकि फौजियों में खौफ बना रहे कि वो रिजाइन ना करें। ये दोनों खबरें कितनी सच्ची? दोनों सच्ची हैं। देखें, ये जो रिजाइन का सिलसिला है ना जी, ये तो बाजवा के दौर से ही शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि जब बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और बलूचों का जो है ना वो किया जाए, डोमिनेट करें, तो उस वक्त एहतजाजन जो है बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे जमा करवा दिए थे GHQ में, क्योंकि कई कई सालों से जो शिया थे या जो एथनिक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले
फौजी थे, अफसर, उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही थी, प्रमोशंस रोक दी थी, और फिर जबरी रिटायरमेंट का एक सिलसिला शुरू हो गया था, आपको याद होगा। तो अब जो है जो लोग जो पाकिस्तानी सेना के लोग बॉर्डर से भाग रहे हैं, बॉर्डर छोड़ के, तो बॉर्डर के इस साइड यानी कि पाकिस्तानी साइड तो तालिबान आराम से घुस रहे हैं, टीटीपी का अपना कब्जा बन रहा है। आज एक ब्रीफिंग भी दी गई पार्लियामेंट को, या बोलिए तो एमएनए, सारे एमएनए और सेनेटर्स को इन्होंने दी, ये क्या नाम है इनका, आर्मी के ऑफिसर्स ने। ये क्या ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं वहां पे किस किस लेवल तक पाकिस्तान का कब्जा। अभी तक हम बात कर रहे थे पता नहीं वो, थैंक यू, योर ग्रेट मनीष भट्टाचार्य। मनीष भट्टाचार्य जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेल विशेस। तो देखें, ये याद रखिए, फौज जो होती है ना, फौज किसी भी कंट्री की हो, वो जब मैदान जंग में उतारी जाती है तो वो बड़ा ये सोच के उतरते हैं कि हमने जीतना है, अनटिल के वो दुश्मन का रूबरू सामना उनका हो जाए। फौज के पास कोई मकसद नहीं है लड़ने का, क्योंकि वो उसको पता है कि वो जाबर रियासत के साथ खड़ी है। लेकिन वो लोग जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं या जो किसी काबिज फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो अपनी आखिरी गोली तक वहां मोर्चे में खड़े रहेंगे, वो लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास एक आला मकसद है लड़ने का। तो ये आपकी बात का मुख्तसर सा जवाब है जी। राइट। अच्छा, एक भागने का चीज जज्बा और, है डॉक्टर साहब। हाँ, शादो, ये शादो मेरे फॉलोअर भी हैं, और कॉमेडियन ज्यादा पाकिस्तान लगती है। लव फ्रॉम बलूचिस्तान, गोराम जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बिल्कुल, ये कॉमेडियन भी बड़े अजीब किस्म के हैं, क्योंकि हंसी इनके ऊपर नहीं आती बल्कि रोना ही आता है जी। ये तिलकेश्वर झा पूछ रहे करंट सिचुएशन में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, लेट मी लो मिर्जा साहब। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल, एंड आई वुडंट बी सरप्राइज अगर अफगान आर्मी जो है वो इन्वेजन शुरू कर दे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के जो है वो उसमें अंदर आ जाएं। ठीक जिंदाबाद है, सबको, हाँ महली जी सरकार जी। जिंदाबाद। रोहित भाई, हाँ आपके बेटे के साथ बेटे फोटो के बहुत साथ, नहीं अच्छा, वो मेरा थैंक बेटा यू। नहीं है, वो हाँ, मेरा अच्छा, भतीजा है। ठीक हो गया। आगे क्या है? यूनिट लाइन अभी गर्म होगी, शादो गर्म हो चुकी है, वो हमेशा से कभी ठंडी नहीं हुई, तो अब तो वो बिल्कुल तपी हुई है इस वक्त। ये कोई हिंदी में था मैसेज, आई कांट रीड हिंदी। बलूचिस्तान के भाइयों को सलाम, कुछ वालेकुम ऐसा सलाम, लिखा है। आई सपोर्ट। थैंक यू। और मैंने अपने शो में करना था, लेकिन आपके शो में कर देता हूँ, ये भी तो मेरा ही शो है। सवाल मेरा आप यस तमाम दर्शकों से ये है कि कमेंट्स में ये बताइए कि बलूचिस्तान जब आज़ादी का ऐलान करेगा तो दुनिया का कौन सा देश होगा जो सबसे पहले बलूचिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल, कमेंट में जरूर बताइएगा सर। एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपसे पीओजेके पूछा के गया हालात भी अच्छे आरोप। नहीं है, पीओजेके के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा और आगे क्लिप्स में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान से धमाकों की जो खबरें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फिर से अफगानिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में भिड़न हुई है। हमला हुआ है एक दूसरे के ऊपर और कई सैनिक जो हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के इस दौरान इस हमले में मारे जा चुके हैं। अब ये खैबर पख्तूनख्वा एरिया की ये बात है। अभी कुछ दिन पहले खबरें ये भी आ रही थी, एक दो दिन पहले, कि तुर्कम बॉर्डर पर भी एक हमला हुआ था बीएलए के द्वारा। तो अब पाकिस्तान जो है वो बर्बाद होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में कभी तुर्कम बॉर्डर पर हमले हो रहे, कभी बलूचिस्तान में हमले हो रहे, कभी बीएलए इनके ऊपर हमला कर रहा है। तो पाकिस्तान की फौज जो है धीमे धीमे करके मारी जा रही है। अब पाकिस्तानी मीडिया जो है ये बातें छुपाया करती है, वैसे ही आंकड़े पाकिस्तान की मीडिया छुपाया करती। पाकिस्तान के करीब जो सैनिक हैं जितने मारे जा चुके हैं उसके जो संख्या है वो कम से कम 450 से 500 तक की लगभग है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में ये जो हमला हुआ है इसमें काफी ज्यादा सैनिक इसमें भी मारे जा चुके हैं। तो ये जो संख्या है ये बढ़ती ही चली जा रही है प्रतिदिन। अब पाकिस्तान की आवाम का यही कहना है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो हमले हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रमजान का महीना चल रहा है
और जैसा कि आप जानते हो कि रमजान में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और बुरे कर्मों का फल जो है वो यहीं पे ही मिलता है। तो एक तरह से जो हो रहा है, बहुत से लोगों का कहना है वो सही भी है, और बहुत से लोग जो हैं जिनके सैनिकों के परिवार वाले हैं वो उन समय अब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमारे हमारे अब्बू हैं, पति हैं, ये सब सैनिक हैं, हमले हुए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इनकी जो डर है इनके अंदर एकदम बैठ गया है इस समय। तो यही सब पाकिस्तान की जो दुर्दशा है वो और ज़्यादा खराब होती चली जा रही है।